गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10वीं के विषय गणित के प्रश्नावली 3.4 के कल हमने विलोपन विधि समझा था। आज कथन के द्वारा समझेंगे, यानी कथन को पहले बीजगणित में व्यक्त करेंगे, उसके बाद विलोपन विधि का सवाल करेंगे। तो आपको इसमें से पहला और दूसरा सवाल करना। पहला सवाल आंसर वाला है और दूसरा सवाल नूरी और सोनू से संबंधित, जिसमें आयु ज्ञात करना है। तो सवाल है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की। अब ध्यान दीजिए, हम बार बार बता चुके हैं, हम जो पाठ पढ़ रहे हैं उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी इसमें दो चर होते हैं, एक एक्स और एक वाई। तो हमें क्या दो नाम मिले? क्या हमको भी दो नाम मिल गए, एक नूरी और एक सोनू। हम नूरी की आयु को मान लें एक्स और सोनू की आयु को मान लें वाई। तो हम यहां लिख देंगे हल बराबर माना नूरी की आयु बराबर एक्स वर्ष, इसी प्रकार सोनू की आयु बराबर वाई वर्ष। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि हमको इसको एक्स और वाई रूप में व्यक्त करके फिर हल करना है। तो हमारे पास जो दो चर होते हैं उसको हम एक को एक्स और एक को वाई मानते हैं। नूरी की आयु को एक्स और सोनू की आयु को वाई। इसके बाद लिखेंगे यहां पर प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, ध्यान सुनिएगा। 5 वर्ष पहले, यहां ज्यादा लिखते हैं प्रथम कथन से। प्रथम कथन यानी पहला कथन कह रहा है 5 वर्ष पूर्व। अब एक नॉर्मल सी बात, यदि कोई भी व्यक्ति 15 साल का है तो 5 वर्ष पूर्व यानी पहले कितना रहा होगा? 10। क्यों 10? यानी 15 से 5 क्या करेंगे? घटाएंगे, तब जाकर 10 आएगा। हमने बोला कोई व्यक्ति 15 साल का है तो वो 5 वर्ष पहले कितना है, तो कोई भी नॉर्मल बता सकता है 10 वर्ष का रहा होगा। क्या किया आपने यहां पर घटाना किया। इसी प्रकार जब 5 वर्ष पहले इनकी बात किया जा रहा है, तो यानी ये भी 5 वर्ष पहले, यानी 5 माइनस, ये जो x है हमने यहां लिख दिया x माइनस 5 और ये लिख दिया y माइनस 5। पुनः मेरी बात ध्यान दीजिएगा, ये 5 वर्ष पूर्व बात चल रही है, 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले की। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x माइनस 5, सोनू की आयु y माइनस 5 की 3 गुनी, यानी यहां पर क्या करना है? 3 का गुणा। पुनः मेरी बात सुनिएगा, 5 वर्ष पूर्व, इसलिए हमने दोनों में पहले 5 घटाया। ये x, ये किसकी आयु को दर्शा रहा है? ये नूरी की आयु और ये सोनू की आयु। अब कथन फिर से सुना रहा हूं एक बार। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, इसलिए मेरा हाथ नूरी में है। दूसरा सोनू की आयु, उसी दौरान सोनू की आयु में चला गया। फिर कितनी, यानी की मतलब उसमें 3 का गुणा करना है। किसमें? सोनू की आयु में। यहां बीच में क्या लग जाएगा? बराबर। इसके बाद हल करते हैं, इसको हल करते हैं। यहां पर आया था y माइनस 5, हल कर रहे हैं। x माइनस 5 बराबर 3 का गुणा y से किए, इस 3 का ये दोनों से गुणा होना है। 3 का गुणा y से 3y माइनस 3 का गुणा 5 से 3 5 15। अब हम पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। पार्ट 3 हमारा क्या कहलाता है? इसको व्यवस्थित करना होता है। सबसे पहले x वाली राशि, फिर y वाली राशि, फिर बराबर और बराबर के बाद अचर राशि। तो व्यवस्थित करते हैं। देखिए x तो व्यवस्थित है ही, हम लिख दिए यहाँ पर x। y क्या इस पार है कि उस पार है? तो देख सकते हैं y उस पार, तो इस पार लेके आएंगे। यहाँ प्लस y ये लेके आए माइनस 3y। उस पार अचर रखना है, अचर पहले से वहां ऋण 15 है। इस पार से लेके गए ये 5 को, यहाँ माइनस है, माइनस का परसेंट प्लस 5। अब इसको आगे अलग करते हैं, x माइनस 3y बराबर ऋण धन का ऋण, यानी क्या करेंगे? घटाएंगे। 15 से 5 घटाए तो बचा 10, साथ में का चिन्ह माइनस माइनस। क्यों माइनस आया? बड़ी संख्या के कारण। अब देखिए सवाल व्यवस्थित हुआ कि नहीं। सबसे पहले x है, फिर y है, फिर बराबर और बराबर अचर राशि। हमने यहां लिख दिया समीकरण 1। क्लियर है? अब द्वितीय कथन चलते हैं। द्वितीय कथन से दूसरा कथन क्या बोला है? 10 वर्ष पश्चात। 5 वर्ष पहले यानी माइनस, अब पश्चात वही जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं जो 15 साल का, वो 10 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? आप बता ही सकते हैं कि 10 वर्ष बाद वह 25 साल का हो जाएगा। आपने 10 क्या कर दिया, उसमें जोड़ दिया। तो जब 10 वर्ष पश्चात बोल रहा है, तो जैसे हमने पहले बोला तो हमने यहां घटा दिया। अब बाद बोला तो क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ते हैं यहीं पर, ये हो गया x प्लस 10 और ये हो गया y प्लस 10। यहां पर एक बात पर गौर करना है कि ये जो दर्शा रहा है ये किसको दर्शा रहा है? ये किसकी आयु है? ये नूरी की आयु। ये किसकी आयु? ये सोनू की आयु। अब कथन पुनः दोबारा सुनाते हैं। दूसरा कथन 10 वर्ष पश्चात, इसलिए दोनों में 10 जोड़ दिए। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, ये नूरी है, कि नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी, यानी यहां 2 का कर देना है गुणा। जैसा कथन कह रहा वही काम कर रहे हैं। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। बीच में क्या लग जाएगा? बराबर। हल करते हैं। x प्लस 10 बराबर 2 का गुणा y से 2y धन 2 का गुणा 10 से 2 धाम 20। फिर वही व्यवस्थित वाला काम। सबसे पहले x, तो x तो यहाँ पर है, x की x, फिर y लेके आए उस पार से, ये 2y है, 2y प्लस का चिन्ह आ गया माइनस 2y बराबर उस पर अचर पहले से है 20, इस पार से लगेगा ये प्लस 10 को प्लस 10 का माइनस 10
क्लियर है? आगे चलते हैं। ये देखो अचर 2 बार है, इसको 1 बार बनाएंगे। ये x तो सही है, 1 बार x है, y भी 1 बार है, -2y बराबर अचर हमारे पास 2 हैं, एक 20 है और एक 10 है। 20 का चिन्ह क्या है प्लस, 10 का चिन्ह माइनस, यानी 20 से 10 घटाना है, बचा 10। दोनों में बड़ा है 20 में प्लस क्या लगाएंगे? नहीं। तो ये आ गया आपका समीकरण 2। ये आ गया हमारा समीकरण 2। हम पहले कथन को समीकरण रूप में व्यक्त करें। समीकरण 1 है हमारा x - 3y बराबर 10 और समीकरण 2 है हमारा x - 2y बराबर 10। अब हम अपनी विधि में चलते हैं। अब हमारी यहां से विधि शुरू होती है। हम जो 3.3 पढ़ते हैं उसमें प्रतिस्थापन विधि रहती है, और कल जो हमने पढ़ा वो विलोपन विधि था। विलोपन विधि कहता है किसी एक चर राशि को क्या करना है? बराबर करना है। किसी एक चर राशि को बराबर करना। तो आप तो जानते हैं हमारे पास 2 ही चर राशि, एक x और एक y। तो x में गौर करते हैं। यहां पढ़िए कितना x है, यहाँ क्या संख्या है? 1, यानी ये 1x है। ये भी कितना है? 1x। तो देखिए हम क्या कहते हैं, किसी एक चर राशि को बराबर करना है। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां पर ये लिखा है x और ये भी लिखा है x, या दोनों के साथ क्या संख्या? यहां भी 1, यहां भी 1। ये तो पहले से ही बराबर। क्या हमको बराबर करने की जरूरत है? नहीं है। बराबर कब करते? मान लो ये 2 होता, उदाहरण बता रहा हूं बेटा, यहां 2 होता और यहां 1 होता, तो हम क्या करते? बराबर। अब कैसे बराबर करते? ये 1 है, इसमें कितने का गुणा करें? तो इसमें 2 का गुणा करते तो 1 दूनी 2 बनता। अब इसमें कितने गुणा करें कि 1 जम करते हुए रहता, तो 1 का गुणा करते। कब करते? जब ये अलग अलग होते। तो इसमें 2 का गुणा करते तो ये 2x हो जाता, और इसमें 1 का गुणा करते 2x ही रहता। 2x एकम 2x, यानी इसमें, यानी समीकरण 1 में 2 का गुणा करते और समीकरण 2 में 1 का। कब करते? जब दोनों x अलग अलग होते। 3 होता तो यहां 3 का गुणा करते और यहां 1 का गुणा करते। जैसे वहां 2 है और यहां 3 हो जाए तो यहां 2 का गुणा करेंगे तो 2 3 6, और वहां 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6। लेकिन कब करते हैं बेटा? ये तब किया जाता है जब होते हैं वो अलग अलग। लेकिन आप गौर करिए तो यहां पर एक जैसे हैं, और जब एक जैसे होते हैं तो उनके फिर चिन्ह देखा जाता है। उनके चिन्ह, यहां पर है प्लस का चिन्ह, यहां पर भी है प्लस का चिन्ह, यानी जिसको बराबर करने की बात कर रहे हैं, यानी जो बराबर है उसके दोनों के चिन्ह सेम टू सेम है। जब सेम टू सेम हो तो समीकरण को घटाया जाता है। तो घटाएंगे किससे? 1 से 2 को। तो सीधे लिख लेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2, यानी समीकरण 1 A to Z पूरा उतार दो। लिखा है समीकरण 1 x - 3y बराबर -10। समीकरण 2 को घटाना है x - 2y बराबर 10। घटाना, ये जो शब्द कहता है ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। घटाना यानी ये नीचे के जो चिन्ह है वो पूरे बदल जाएंगे। बोलो इस x में काय का चिन्ह है? यहाँ पर, यहाँ काय का चिन्ह जानते हैं आप लोग ना? प्लस, तो ये लग गया माइनस। ये काय का चिन्ह है? माइनस, तो ये लग गया प्लस। ये 10 में काय का चिन्ह है? प्लस, तो ये लग गया माइनस। इसके बाद खींच देंगे यहाँ पर लाइन। क्लियर? अब गौर करिए दोनों x में, ऊपर वाला x में ये जो चिन्ह था, यहां पर एक बार पुनः आपको याद दिला दूं, पहले भी समझा चुका हूं। यहां जो प्लस का चिन्ह था वो था, माइनस है, वर्तमान में माइनस है, भूतकाल में यहां प्लस था। इसी प्रकार यहां पर माइनस था, प्लस है। था की बात भूल चुके, था मतलब हो चुका। इसी प्रकार यहां पर प्लस का चिन्ह था और माइनस है। मेरी बात क्लियर हुई? अब गौर करिएगा, x में, ऊपर वाले x में प्लस का चिन्ह है, नीचे वाले x में क्या का चिन्ह है? माइनस। जब एक स्थान पर एक समान चिन्ह हो, सॉरी एक लाइन में या एक स्थान में एक समान संख्या हो और उनके चिन्ह अलग अलग, अलग अलग मतलब एक धन और एक ऋण हो, तब उसको क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है। क्लियर है? ये दोनों x बराबर और चिन्ह अलग अलग इसलिए काट दिए। हम हल करते हैं y को। y देखिए यहाँ 3y और 2y है। 3y पर गौर करिए, काय का चिन्ह है? माइनस, और 2y में प्लस। माइनस प्लस माइनस, यानी क्या करेंगे? घटाएंगे। कितने से कितना? 3 से 2। 3 से 2 घटाए तो बचा हमारा एक, साथ में क्या है? y। पुनः वापस गए, दोनों में बड़ा है 3, 3 में चिन्ह माइनस, क्या माइनस लगाएंगे? लगाएंगे, क्योंकि बड़ा में है। क्या एक लिखेंगे यहाँ पर? नहीं। उस बार चलते हैं 10 और 10, ऊपर 10 में ऋण का चिन्ह है, नीचे 10 में भी ऋण का चिन्ह है। ऋण ऋण धन, यानी जोड़ेंगे, जोड़ने में हो गया 20। और जब ऋण होते हैं और दोनों संख्या बराबर हो तो ऋण है तो ऋण और धन है तो धन। हमने आपको सिखाया जब जोड़ना घटाना किया जाता है तो जो बड़ा संख्या चिन्ह होता है तो उसको लिया जाता है। लेकिन अब आप कहेंगे कि दोनों बराबर है, तो जो चिन्ह होता है वही लेते हैं बराबर होने की स्थिति में। दोनों में ऋण है तो ऋण लेंगे, धन है तो धन। ऋण ऋण का भी धन होता है, धन धन का भी धन। अब देखिए दोनों साइड ऋण है, यानी इस ऋण को क्या कर देंगे? काट देंगे। तो हमारा आ गया y बराबर 20। y का मान आ गया हमारा 20। अब उस 20 को क्या कर देंगे? किसी भी एक समीकरण जिसमें आपकी इच्छा हो, समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे तो x का मान निकालेंगे। तो लिख देते हैं y के मान को समीकरण 1 में
रखने पर y के मान को समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 ये है, यहां से हमने बोला y के मान को समीकरण 1 में रखना है, यानी समीकरण 1 से क्या हट जाएगा, y, ये y हट जाएगा यहां से। तो बोलिएगा ध्यान से, x माइनस 3 इन दोनों बीच क्या है, गुणा y का मान क्या है बेटा 20 बराबर क्या है, ऋण 10। क्लियर है, आगे चलते हैं। x माइनस 20 से 3 का क्या करना है, गुणा 20 दिया 60 बराबर ऋण 10। अब यहां से 60 का क्या कर रहे हैं, पक्षांतर, क्योंकि x का मान याद करना है। तो x बराबर ऋण 10 उस पार पहले से है, इस पार से अचर राशि 60 को लेकर जाने वाले हैं, 60 में ऋण का चिन्ह, ऋण का पक्षांतर धन 60। अब हल करेंगे, x बराबर ऋण धन का ऋण यानी घटाएंगे, 60 से 10 घटाए तो बचा क्या 50, चिन्ह का क्या है, बड़ी संख्या में प्लस, क्या प्लस लगाएंगे नहीं। ये आपका x और y का मान आ गया, ये हमारे x और y का मान आ गया। हमको x और y का मान नहीं याद करना, हमको नूरी और सोनू की आयु याद करना। नूरी को हमने x माना था, x कितना आया 50, यानी नूरी की आयु 50 वर्ष है, और सोनू की आयु कितनी है y यानी 20 वर्ष। तो लिख देंगे नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष, पूरा लिख देना 50 वर्ष। इसी प्रकार सोनू की आयु, सोनू की आयु मतलब सोनू की आयु, ये सोनू की आयु क्या माने थे y कितना आया 20, यानी आ गया 20 वर्ष पूरा लिख देंगे इधर वर्ष, यहां लिख देंगे आंसर। क्लियर बेटा, यहां तक मेरी बात समझ में आया। जब हमको कथन वाले सवाल दिए होते हैं, कथन वाले को पहले बीज गणितीय रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे आपके इसके ऊपर वाला सवाल, पहला सवाल दिया आपको अंश और हर वाला, अंश और हर। तो देखो भिन्न की बात जब भी करता है तो सीधी सी बात, पहले मानने की बात है तो पहले मान लिया करना, माना अंश बराबर x, हर बराबर y, और उसके बाद लिख देना भिन्न बराबर x बटे y। फिर लिखना प्रथम कथन से, प्रथम कथन से लिखने के बाद सीधे लिख देना x बटे y, उस बटे वाली लाइन थोड़ा सा खींच देना। यदि आपको बोलता है अंश में 1 जोड़ दे और हर में 3 घटा दे, तो अंश में मतलब x धन 1, हर में 3 घटा देना, हर में y माइनस 3 बराबर 2/5 हो जाता है, 2/3 हो जाता है, जो भी हो जाए वो उसके अनुसार जमा लेना। फिर उसका तिर्यक गुणा करके समीकरण 1 बनेगा। फिर इसी प्रकार द्वितीय कथन से फिर बोलेगा अंश में इतना जोड़ दे, इतना हर में घटा दे, तो इतना हो जाता है। क्लियर बेटा, इस तरीके से उस सवाल को कर आप फोटो खींचकर व्हाट्सएप में डालिएगा। धन्यवाद।